हेलो नमस्कार साथियों, मैं सतबीर सिंह आपका फ्रेंड एक बार फिर से अपने विदुराज क्लासेस के माध्यम से मैं आपका स्वागत करता हूं। आज अपने भूगोल की अगली क्लास लेंगे। भूगोल के अपने आकृति स्थिति विस्तार के बारे में जाना है और अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति कहाँ पर है उसके बारे में जाना है। आगे अपने आज भूगोल में चलेगी राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, यानी भौगोलिक जो क्षेत्र है उच्चावच, उनका निर्माण कौन से काल में हुआ, यानी इसके कुछ काल है। एक बार यहाँ पे राजस्थान बना लेते हैं थोड़ा सा। यानी राजस्थान के किस भूमि का निर्माण कौन से काल में हुआ है, किस क्षेत्र का निर्माण कौन से काल में, ये जानने का अपने थोड़ा सा प्रयास करेंगे। यहां से राजस्थान में अरावली है, ये ऐसा ही कुछ अरावली का विस्तार है। ये है हाड़ौती पठारी भूभाग, ठीक, ये हो गया अरावली। इधर है गंगा यमुना का महान मैदान, ठीक। माही मैदान, ये अपने भौगोलिक स्थिति के बारे में जानेंगे। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति का जो निर्माण है वो अलग अलग कालों में हुआ है। जैसे स्थिति के बारे में जानेंगे तो इसके 4 काल हैं। आद महाकाल, पुराजीवी महाकाल, मध्य महाजीवी महाकाल और नवजीवी महाकाल। यानी राजस्थान का निर्माण इन 4 कालों में हुआ है। राजस्थान की अरावली सबसे पुरानी है, उसके बाद में ये पठारी भूभाग है जिसका पुराजीवी महाकाल में विंध्य का, इधर ये थार के मरुस्थल में भी कुछ भाग है जो मारवाड़ बेसिन के अंतर्गत आता है, बलुआ चट्टाने वगैरह। और मध्यजीवी महाकाल में राजस्थान में ये अपने बालू का सम, जीवाश्मों के असम और गैस, और नवजीवी में लिग्नाइट, कोयले वगैरह की खाने। यानी भूगर्भिक संरचना का अर्थ क्या होता है? भूगर्भिक संरचना का अर्थ होता है भूमि के भीतर स्थित चट्टानों का अध्ययन।
भूमि के भीतर स्थित चट्टानों का शैलों का अध्ययन, शैल भी कहते हैं चट्टान को, शैल यानी शैलों का अध्ययन भौगोलिक अध्ययन कहलाता है। अपना टॉपिक का नाम है राजस्थान की भौगोलिक स्थिति और उच्चावच, इसके बारे में अपने जानेंगे। ये अपना टॉपिक है, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, उच्चावच, इनका निर्माण। तो आदि महाकाल, पुराजीवी महाकाल, मध्यजीवी महाकाल, नवजीवी महाकाल, 4 कालों में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति का निर्माण हुआ है। इसके पश्चात अपने जानेंगे कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है, इसका वर्गीकरण किया किसने, सर्वप्रथम किसने वर्गीकरण किया। एक भूवेता थे जिनका नाम था एम.ए. हेरान, हेरान ने सर्वप्रथम राज्य की भौगोलिक स्थिति का वर्णन किया। ठीक है, ये थे एक व्यक्ति जिन्होंने राज्य की भौगोलिक स्थिति का वर्णन किया। ये 4 भागों के बारे में इन्होंने जानकारी दी, किस काल में किसका निर्माण हुआ है, सर्वप्रथम किसका निर्माण हुआ है, उसके बाद में किसका निर्माण हुआ है, ऐसी जानकारी इन्होंने दी। ये थोड़ा सा ये बना लो और ये 4 काल एम.ए. हेरान लिख लो। इसके बाद में अपने सबसे पहले आदि महाकाल के बारे में जानेंगे कि आदि महाकाल काल में किस क्षेत्र का राज्य में निर्माण हुआ, यानी सबसे पहले कौन सा क्षेत्र बना। थोड़ा सा बना राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो अन्य राज्यों की भौगोलिक स्थिति से विशेष अपनी एक अलग पहचान रखता है। राजस्थान में एक और आदि महाकाल या प्री कैम्ब्रियन काल की अरावली पर्वतमाला स्थित है। तो दूसरी ओर राज्य में अत्याधुनिक जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। इस जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नवजीवी महाकाल में। ये जलोढ़ मिट्टी पाई कहां जाती है, नदियों के क्षेत्र में। जैसे यहाँ माई नदी का क्षेत्र है, यहाँ जलोढ़ मिट्टी है। ये यहाँ चंबल है, ये यहाँ बनास है। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, जलोढ़ ये सबसे नवीनतम काल है, जलोढ़ यानी यहां जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। गग्गर का मैदान है। इसलिए राज्य की विशेष रखती है। यह है प्री कैम्ब्रियन काल या आदि महाकाल, और यह है नवजीवी
ये भी नवजीवी, ये भी नवजीवी। अब आद महाकल्प पढ़ेंगे। सबसे पहले आद महाकल्प। आद महाकल्प प्री कैम्ब्रियन काल, जिसमें अरावली का निर्माण हुआ है। अरावली के अलग अलग है, दिल्ली सुपर ग्रुप, रायलो की चट्टानें, भीलवाड़ा सुपर ग्रुप की चट्टानें, जिनमें ग्रेनाइट की ये अपने सर्वाधिक खनिज है। ये आद महाकल्प की जो चट्टानें है ना, वो आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन चट्टानों में सर्वाधिक उपयोगी खनिज पाए जाते हैं। अरावली राजस्थान के जो बहुमूल्य या उपयोगी खनिज है, वो लगभग अरावली के क्षेत्र में पाए जाते हैं। अरावली का निर्माण सबसे पहले हुआ है। अरावली को हिमालय का पितामह भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत पुरानी है, पुराने पर्वतों में से एक है। आद महाकल्प अरावली पर्वत, इसमें अरावली में है पहला अपने दिल्ली सुपर ग्रुप, रायलो चट्टानें, भीलवाड़ा सुपर ग्रुप, ये चट्टानें हैं अरावली की प्राचीनतम। अब ये जो चट्टानें हैं, ये कैसी चट्टानें? पुरानी भ्रंगुरित चट्टानें। अब जैसे रायलो है, इसका करौली, धौलपुर से लेकर निम्बाहेड़ा एक चित्तौड़गढ़ में जगह, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ तक 110 किलोमीटर विस्तार है। यानी यहां से लेकर यहां तक 110 किलोमीटर रायलो चट्टाना। इनमें ग्रेनाइट की सर्वाधिक है। जो ये क्षेत्र है, इसमें मतलब ऊपर वाला जो क्षेत्र है अरावली का, क्वार्टजाइट और फाइलाइट है। लिख देता हूं मैं, यहां लिख देता हूं। दिल्ली सुपर ग्रुप में, दिल्ली सुपर ग्रुप में क्वार्टजाइट व हाइलाइट खनिजों की बाहुता है। सर्वाधिक यही खनिज पाए जाते हैं यहाँ। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं साफ कर लेते हैं, उसके बाद में अब एक बार देख लो। अरावली में दिल्ली सुपर ग्रुप, अजबगढ़ श्रेणी, अलवर श्रेणी, रायलो श्रेणी, भीलवाड़ा
सुपर ग्रुप। इनमें से किसी का नाम आ जाए, ये सब आदि महाकल्प यानी सबसे पुरानी निर्मित है। भूस्मित चट्टाने हैं, कायांतरित चट्टाने बोलते हैं, कायांतरित रायनों में ग्रेनाइट सर्वाधिक है। ठीक, कायांतरित भूस्मित चट्टाने। क्वार्टजाइट वाली लाइन अपने लिख ली, क्वार्टजाइट है या फाइलाइट है। ऊपर ये अजबगढ़ अलवर श्रेणी दिल्ली सुपर ग्रुप में, रायलो श्रेणी में। ये हो गया अपना आदि महाकल्प। इसके बाद में आता है पुराजीवी। भूवेताओं ने सबसे पुरानी अरावली कर दी। अरावली में रायलो सुपर ग्रुप, अलवर सुपर ग्रुप, भीलवाड़ा सुपर ग्रुप, अजबगढ़ पर्वत श्रेणी, ये सभी इसमें रख दी। कायांतरित भूस्मित चट्टानें सबसे पुरानी है। भृंगुरित या भूस्मित चट्टानें ग्रेनाइट की बहुलता है। एक लाइन क्वार्टजाइट और फाइलाइट पहले लिखती है, क्वार्टजाइट और फाइलाइट। चट्टानें ये सबसे पुरानी हमने पढ़ी। अब अपने आगे जो आता है दूसरा काल है जिसे पुराजीवी महाकल्प कहते हैं। उसमें संपूर्ण भारत में 3 चट्टानें मानी जाती है मुख्यतः। छत्तीसगढ़ पर्वत श्रेणी, दूसरी है अपने कडप्पा जो साउथ में कर्नाटक और वहां है, और तीसरी अपने पास में मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत है, उससे विंध्य पर्वत श्रेणी हो जाती है। उसका कुछ भाग अपने यहाँ राजस्थान में, ये पूर्वी क्षेत्र है, ये यहाँ से टच करता है, इसलिए यहाँ भी है पूर्वी विंध्य पर्वत। मतलब छोटी बूंदी में उसका विस्तार है, मुख्यतः बूंदी में। उसके बाद में इधर उसी शैल के समानित यहाँ बलुआ मिट्टी की चट्टानें ही है। बलुआ मिट्टी और कटी-फटा जो भूभाग है, कटा-फटा नदियों के आसपास का यहाँ वाला पर्वत श्रेणी है, वो है अपने विंध्य पर्वत श्रेणी की, जिसका निर्माण पुराजीवी महाकल्प में हुआ है। इसका मारवाड़ बेसिन में भी विस्तार है। बलुआ मिट्टी की चट्टानें यहाँ मारवाड़ में भी, तो अपने लिखेंगे पुराजीवी महाकल्प। संपूर्ण भारत में इस काल में तीन श्रेणी की चट्टानों का निर्माण। छत्तीसगढ़ पर्वत श्रेणी, विंध्य पर्वत श्रेणी, कडप्पा, ये इन चट्टानों के नाम। अपने सिर्फ विंध्य पर्वत श्रेणी के बारे में जानेंगे। मुख्यतः ये एमपी की पर्वत श्रेणी है, जिसका विस्तार पूर्वी व पश्चिमी राजस्थान में कुछ चट्टानों में, कुछ भूक्षेत्र में है। पश्चिमी राजस्थान में भी है और पूर्वी राजस्थान में भी है। एक बार ये करो आप, इसको साफ करते हैं।
विंध्य पर्वत श्रेणी। इससे मारवाड़ महासमूह की मारवाड़ महासमूह के अंतर्गत रखा गया। अब पश्चिमी राजस्थान में इसका विस्तार कहां है? एक तो नागौर बेसिन, एक अपने जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर बेसिन और जैसलमेर, बाड़मेर और मारवाड़। जैसलमेर, बाड़मेर, मारवाड़ ये पश्चिमी राजस्थान की मुख्यतः 3 बेसिन है। इन तीनों का काल, ये जो पश्चिमी राजस्थान की तीनों बेसिनों का निर्माण पुराजीवी के बाद मध्यजीवी व नवजीवी महाकाल में हुआ है। यानी इन जो ये पश्चिमी राजस्थान के बेसिन है, इनका पूर्णतः निर्माण तो जो ये तो हो गई अपने पुराजीवी महाकाल, लेकिन इसके जो बाद का काल है ना, इसमें निर्माण हुआ है पुराजीवी के बाद में, मध्यजीवी और नवजीवी में इन मारवाड़ के पश्चिमी राजस्थान के तीनों बेसिनों का। इनके बीच बीच में कुछ एक भाग है जिसमें विंध्य पर्वत श्रेणी के अवशेष स्थित है, यानी बलुआ चट्टानें स्थित है। जैसे एक बार थोड़ा सा एक लाइन हो गई तो इसके बारे में, यह भूभाग अत्यधिक कटा फटा है। ठीक है, एक बार ये आगे लिखेंगे ये प्रभाव। अब पश्चिमी राजस्थान में कहां पर ये अपने पुराजीवी महाकल्प के पर्वत थे? एक तो बाप और बादुरा, सैल, जोधपुर में पुराजीवी महाकल्प की चट्टानें हैं। ठीक है, दूसरी मालानी आग्नेयग्रह, जो कि एरिनपुरा से सिवाना जालोर तक विस्तृत है। ठीक है, ये है बीच बीच में कुछ। एक आ गया नागौर बेसिन,
नागौर बेसिन का भी निर्माण इसी काल में है। इसका विस्तार जोधपुर, नागौर, बीकानेर, श्री गंगानगर में हुआ है। ये यहाँ जोधपुर है, बीकानेर, नागौर और श्री गंगानगर, ये है नागौर बेसिन। ठीक है, नागौर बेसिन। अब ये जो काल था पुराजीवी महाकल्प, इस काल में अरावली तो पहले ही निर्मित थी, तो इस काल में अरावली पर क्या था? अरावली पर जैसे हिमालय के कई पर्वतों पर आज बर्फ से ढकी हुई है, तो पुराजीवी महाकल्प के अंतिम चरण, जो पुराजीवी महाकल्प का अंतिम चरण था, जिसका नाम था कार्बोनिफेरस काल, उस काल तक अपने अरावली पर भी बर्फ से ढकी हुई थी, यानी हिम से आच्छादित, हिम यानी बर्फ, हिम के गोलों से यानी बर्फ से आच्छादित थी ये अरावली पर्वतमाला इस पुराजीवी महाकल्प के अंतिम काल तक। एक लाइन लिख दो, पुराजीवी महाकल्प के अंतिम चरण कार्बोनिफेरस काल तक अरावली हिमाच्छादित थी, हिम से आच्छादित। और ये जो एरिपुरा सिवाना जालोर तक विस्तृत जो मालानी आग्नेयक्रम है, ये मुख्यतः इसमें ग्रेनाइट की बाहुल्यता है। ग्रेनाइट की बाहुल्यता है, ग्रेनाइट यानी यहाँ रायोलाइट जो चट्टानें हैं ज्वालामुखी से उद्गार से जिनका निर्माण हुआ है, यानी एक लाइन और लिख लो, काली हो यहाँ लिख लो, जालोर की रायोलाइट्स चट्टानों का निर्माण, यानी जालोर की जो रायोलाइट चट्टानों का निर्माण हुआ है वो ज्वालामुखी से हुआ है, उद्गार से। यानी इसके जमाव से, उद्गार से इसका निर्माण हुआ। ये थोड़ा सा आप पेपर दो काल और रह गए अपने। मध्यजीवी महाकल्प और नवजीवी महाकल्प। मध्यजीवी महाकल्प इसमें मुख्यतः जैसलमेर के जुरेसिक काल व क्रिटेशिस काल की चट्टानों का निर्माण। मुख्यतः इस महाकल्प यानी मध्यजीवी महाकल्प में जुरेसिक काल की चट्टानों का निर्माण हुआ, जो आबूर इसमें आती है, आबूर और
फतेहगढ़, श्रेणी इसी के अंतर्गत आती है जुरेसिक काल की। और जुरेसिक कालीन चट्टानें, जुरेसिक कालीन चट्टानें, इसमें बैसाख श्रेणी, ये भी जैसलमेर में। बेडेसर, बैसाख, बेडेसर और लाठी, लाठी और जैसलमेर के ओकल वुड फॉसिल पार्क की जीवाश्म शैलें, जैसलमेर के ओकल वुड फॉसिल पार्क की जीवाश्म शैलें जैसलमेर में गैस के अथाह भंडार, ये एक बार उतारो, फिर अपने लिग्नाइट, कोयला, ये गैस के बारे में थोड़ा सा और लिखेंगे। आधे घंटे से ज्यादा हो रहा है समय। दो लाइन इसकी है, 2 लाइन नवजीवी महाकल्प की है, ये देख लेते हैं। कपूरड़ी, जालिपा, बाड़मेर के लिग्नाइट कोयले की खाने, बीकानेर के पलाना, मुख्यतः यही है कपूरड़ी वाली, ये पहले पढ़ी कि खानों का निर्माण, कोयले की परतदार सेलों का निर्माण इसी काल में हुआ है। अब आ जाता है अपना नवजीवी महाकल्प। इसमें क्या है, मुख्यतः जैसलमेर के जीवाश्म युक्त चूना पत्थर और क्या है, मुल्तानी मिट्टी और क्या है, मुल्तानी मिट्टी के बाद में एक और है, ये अपने पलाना, बीकानेर, लिग्नाइट कोयला, यानी लिग्नाइट कोयले की जो परतदार चट्टान है उसका निर्माण मध्यजीवी महाकल्प और नवजीवी महाकल्प दोनों कालों में हुआ है। एक लाइन एक और लिख दो आप, नवजीवी महाकल्प का एक पार्ट और है, चतुर्थक, क्वारंटाइन युग, इसमें ये सबसे नवीनतम है। चतुर्थक नवीनतम क्वारंटाइन युग, इसमें नदी नालों के पास नवीनतम
जलोढ़ मिट्टी का जमा हुआ, ये अपनी हो गई। यानी नवीन चतुर्थ क्वाड्रेंट नवीनतम युग इसमें नदी नालों के पास जलोढ़ सबसे बाद में जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ है। सबसे पहले अरावली पर्वतमाला का निर्माण हुआ है। आज अपना ये टॉपिक अपने एक क्लास में पूरा कर दिया, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति और उच्चावच। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति में हमने देखा 4 काल पढ़े, पुराजीवी, सबसे पहले आदि महाकाल, उसके बाद में पुराजीवी, मध्य महाकाल और नवजीवी महाकाल। पुराजीवी में अपने अरावली के शैल समूह पढ़े, मध्यजीवी में अपने मारवाड़ बेसिन और विंध्य पर्वत आदि महाकाल में हमने अरावली के शैल समूह पढ़े। आदि महाकाल के बाद में पुराजीवी के अंतर्गत अपने विंध्य और मारवाड़ बेसिन के शैल समूह पढ़े। उसके बाद में आ जाता है मध्य में जुरेसिक कालीन, क्रेटेसिस कालीन चट्टानें जो जैसलमेर में स्थित है, वेडेसर बैसाख श्रेणी की, इनके बारे में पढ़ा। इसके बाद में आया नवजीवी महाकाल, जिसमें ये अपने मुल्तानी मिट्टी, लिग्नाइट, कोयला, बीकानेर वाला और जीवाश्म युक्त चूना पत्थर पढ़ा। चतुर्थक और क्वारंटाइन का, जिसमें हमने पढ़ा कि इसमें नदी नालों के आसपास स्थित नवीनतम जलोढ़ मिट्टी के बारे में थोड़ा जाना। ये अपना टॉपिक आज उच्चावच का पूरा हो गया। अगला नेक्स्ट भूगोल का करेंगे। तो आपसे निवेदन है, प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।